गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। सेल बायोलॉजी में भी अपना टॉपिक चल रहा था सेल सिग्नलिंग। तो सेल सिग्नलिंग में अपन ने कुछ सिग्नलिंग पढ़ ली थी, उनका नाम था जीपीसीआर बीटा। ये अपन ने पिछली क्लास में देख ली थी। और अपन अब देखेंगे अपनी विजन पाथ में देखेंगे। तो अपन देखेंगे अपन को आंखों से दिखाई किस प्रकार देता है और इसके अंदर कौन सी सिग्नलिंग काम आते हैं वो अपन देखेंगे भी। तो इस विजन पाथ में क्या होता है देखिए, इस प्रकार होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे विजन पाथवे। तो इस विजन पाथवे में क्या होता है कि जो अपनी आई होती है ना, देखो इस प्रकार होता है ये। जैसे अपनी आई होती है ना, तो इसमें आई में दो प्रकार की सेल होती है, उनका नाम होता है, एक तो रोड सेल होती है, एक होती है कोन सेल। तो लाइट की प्रेजेंस में देखो ये रोड सेल होती है ना, तो इसके अंदर क्या होता है, एक तो रेटिनोल होता है। तो उस रेटिनोल का नाम होता है 11 6 रेटिनोल प्लस ऑप्सिन होता है इसके अंदर। जैसे ही यहाँ पे लाइट आती है, इस लाइट की प्रेजेंस में ये 11 6 रेटिनोल है ना, ये 11 ट्रांस रेटिनोल में चेंज हो जाता है। प्लस ये क्या होता है, जो ऑप्शन होता है ना, ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। जैसे ही 11 ट्रांस रेटिनोल एक्टिव होता है ना, उसी समय क्या हो जाता है, अपनी आंखों से दिखाई देने लगता है। तो इसमें किस प्रकार की सिग्नलिंग काम में आती है वो अपन देखते हैं। तो इसमें इस प्रकार होता है कि जैसे ये अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो इसके लिए क्या होता है, इसके ऊपर कोई रिसेप्टर होता है। वही रिसेप्टर जो जीपीसीआर सिग्नलिंग होती है उसमें टाइप 4 प्रकार का रिसेप्टर होता है। टाइप 4 का मतलब होता है कि वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 7 बार क्रॉस करता है। इसका मतलब होता है क्या होता है, वो मल्टीपास होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार ये देखिए, ये क्या होता है कि कोई रिसेप्टर होता है, ये मल्टीपास होता है। और इसी रिसेप्टर के पास में एक जीईएफ एक्टिविटी होती है। जीईएफ एक्टिविटी होती है, मतलब यहाँ पे जब तक इसके ऊपर लाइट नहीं होती है, जीईएफ एक्टिविटी क्या होती है, इसके अंदर मार्क्स होती है। जैसे ही इस रिसेप्टर के पास में लाइट आके होती है, तो ये जीईएफ एक्टिविटी क्या हो जाती है, एक्सपोज हो जाती है। और ये यहाँ पे एक्सपोज होती है, क्या होती है, जो 11 6 रेटिनोल है ना, 11 6 रेटिनोल 11 ट्रांस रेटिनोल के अंदर चेंज हो जाता है। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इसका क्या होता है कि कोई इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है, और इसके इफेक्टर मॉलिक्यूल का क्या नाम होता है, पीईडी। ये होता है इसका इफेक्टर। इसका मतलब पूरा नाम क्या होता है, एक मिनट रुकना, पानी पी लेता हूं मैं। तो इस फैक्टर का पूरा नाम क्या होता है, गुआनाइल फास्फोडाइल एस्टरेज होता है। तो जैसे ही यहाँ पे लाइट आती है, क्या करता है, साइक्लिक जीएमपी को किस में चेंज कर देता है, जीएमपी के अंदर चेंज कर देता है। और जैसे ही ये जीएमपी चेंज होता है, तो यहाँ पे क्या होती है, कुछ क्रियाएं होती है। जैसे मान लो ये अपनी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम चैनल होते हैं ना, ये सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। जिससे सोडियम बाहर से क्या होते हैं, अंदर नहीं आ पाते हैं। तो अगर पॉजिटिव चार्ज अंदर नहीं आ पाता है, तो सेल का जो होता है ना रेस्टिंग फेज कितना होता है, -70 होता है। अगर ये सोडियम अंदर आ पाते तब तो क्या होता है, -70 से -50 हो जाता है। फिर ऐसे करते करते 0 हो जाता है, 0 से कितना हो जाता है, +20 तक हो जाता है। लेकिन ये सोडियम बाहर से अंदर ही नहीं आ पाते। और इसी जगह क्या होता है, जो अपने पोटेशियम चैनल होते हैं ना, तो ये क्या होता है, लीकी चैनल होते हैं। और ये क्या होते हैं कि इसमें धीरे धीरे से जो सेल के अंदर होता है ना पोटेशियम, वह क्या करता है, बाहर जाता रहता है। तो ये क्या होता है, के प्लस पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं, लीकी चैनल होते हैं। तो यहाँ से पोटेशियम बाहर की तरफ मूव करते हैं, जिससे सेल के अंदर का जो प्लस चार्ज होता है ना, वो बाहर निकल जाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि जो -70 से है ना -90 की तरफ जाता है। मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन होता है। तो सेल के अंदर क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। मतलब कि जो सेल के बाहर होता है ना, वो पॉजिटिव चार्ज तो अंदर नहीं आ पाता है, और कैल्शियम लीकी चलन होता है ना, उससे पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। और इसी समय क्या होता है कि जो कैल्शियम चलन होते हैं ना, वह भी ब्लॉक हो जाते हैं।
Ca+2 चैनल भी क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। तो क्या होता है कि जो Ca+2 है ना बाहर से अंदर की तरफ मूव नहीं कर पाता है। और यहाँ पे ये वेसाइकल बनी हुई होती है, जो वेसाइकल होती है ना ये इसके क्या होती है, बनी होती है। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर इन वेसाइकल के अंदर क्या होता है, ग्लूटामेट रहता है। तो ये ग्लूटामेट क्या करता है कि विजन पाथवे को ब्लॉक करने का काम करता है। लेकिन अगर कैल्शियम अंदर नहीं आएगा तो इस ग्लूटामेट का क्या नहीं हो पा जाता है, एक्सोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। तो इन ग्लूटामेट का एक्सोसाइटोसिस नहीं होने के कारण क्या होता है कि अपन को विजन दिखाई देता है। तो इसको तो अपन ऐसे लॉक कर देते हैं। अब देखो कैल्शियम अंदर नहीं आ रहा तो क्या होगा, इन वेसाइकल के अंदर क्या रहेगा, ये अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं आ पाएगा। तो इस कंडीशन में अपन को क्या होगा, विजन होगा, विजन होगा, हमें दिखाई देगा। तो ये वाली कंडीशन तो किस में होती है, जब अपन क्या होती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है ना। इसको अपन एक बार दोबारा देखते हैं। तो देखिए जो अपना क्या होता है कि कोई रिसेप्टर होता है ना, उसके ऊपर लाइट आती है तो 11 सिस रेटिनॉल किस में चेंज हो जाता है, ट्रांस रेटिनॉल में चेंज हो जाता है। और इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल क्या करता है, इस साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में चेंज कर देता है। और इसी समय जैसे ये साइक्लिक जीएमपी में चेंज करता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सोडियम चलन होते हैं ना वो तो ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे सोडियम बाहर से अंदर नहीं आ पाता है। और इसी समय अपने पोटेशियम लिक्विड चलन होते हैं ना वो ओपन रहते हैं, जिससे सेल के अंदर का पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है। तो इसी कंडीशन में क्या हो जाती है, सेल हाइपरपोलराइजेशन हो जाती है। और यहाँ पे कैल्शियम भी अंदर नहीं आ पाता, कैल्शियम डिपेंडेंट जो लिक्विड चलन कैल्शियम चलन होते हैं ना वो भी ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कैल्शियम अंदर नहीं आ पाता है। तो क्या होता है कि जो ग्लूटामेट रहता है ना इन वेसाइकल के अंदर ही क्या रहता है, पैक रहता है। और जब तक ये इन वेसाइकल के अंदर पैक रहेगा क्या होगा, अपना विजन बनता रहेगा। तो ये कंडीशन तो कब थी, जब अपनी लाइट होती है। अपन देखते हैं कि जब लाइट नहीं होती है तो क्या होता है। तो अपन देखते हैं कि अगर लाइट नहीं आ पाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो ये देखिए कि ये कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी अपन, इसके ऊपर ये क्या था, कोई GPCR रोडोसिन नाम का रिसेप्टर था। क्या था ये, GPCR रोडोसिन क्या है, ये कोई रिसेप्टर है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर लाइट ही नहीं आ पाती, इससे रिसेप्टर से लाइट बाइंड नहीं हो पाती है, तो ये क्या होता है, जो 11 सिस रेटिनॉल होता है ना, ये क्या होता है, इस सिस कंडीशन में रहता है, सिस से ट्रांस में चेंज ही नहीं हो पाता है। तो ये सिस कंडीशन किस में रह जाती है, सिस कंडीशन में रह जाती है। अब यहाँ पे जो इफेक्टर मॉलिक्यूल होता है ना उसका नाम होता है ट्रांसड्यूसिन। इफेक्टर मॉलिक्यूल का क्या नाम होता है, ट्रांसड्यूसिन होते हैं। तो जिस समय अपने यहाँ पे लाइट नहीं आ पाती है उस कंडीशन में क्या होता है, जो जीएमपी होता है ना, जीएमपी को साइक्लिक जीएमपी में चेंज कर दिया जाता है। अब जैसे ये जीएमपी साइक्लिक जीएमपी में चेंज होता है तो क्या होता है यहाँ पे अब देखो लाइट तो आ नहीं पा रही है, इसका मतलब क्या होगा कि विजन अपन को नहीं दिखेगा। विजन नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा कि जो 11 सिस रेटिनॉल है वो ट्रांस में क्या होगा, चेंज नहीं हो पाएगा। अगर ये चेंज नहीं होता तो ऑप्शन भी एक्टिवेट नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो सेल के बाहर से है ना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है। ये क्या कौन से चलन थे, Na+ चलन थे ना। तो इससे Na+ जैसे ही अंदर आता है तो सेल का रेस्टिंग फेज कितना होता है, -70 होता है ना। तो -70 से ये पहले तो 0 तक होता है और +20 तक हो जाता है। मतलब क्या होता है, पहले तो जो जहाँ सेल हाइपर पोलराइज हो रही थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल डीपोलराइज हो जाएगी। तब +20 तक इसका ये चेंज हो जाएगी, क्योंकि बाहर से क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। और इसी समय अपने कैल्शियम चलन भी ओपन हो जाते हैं, Ca+2 चलन भी ओपन हो जाते हैं। अब जैसे ये Ca+2 बाहर से अंदर आता है तो जो ये ग्लूटामेट इन वेसाइकल के अंदर पैक रहता है ना, देखो यहाँ पे क्या था, पहले ग्लूटामेट इसके अंदर वेसाइकल में पैक था।
अब जैसे ये Ca+2 बाहर से अंदर आता है तो ये क्या करवा देता है, इसका इस ग्लूटामेट का एक्सोसाइटोसिस करवा देता है। मतलब कि ये ग्लूटामेट क्या होता है, इन वेसाइकल से बाहर आ जाता है। और जैसे ये ग्लूटामेट इन वेसाइकल से बाहर आता है तो ये क्या करवा देता है, ये विजन को ब्लॉक करवाने का काम करता है। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि जो ग्लूटामेट होता है क्या करता है, वह विजन को ब्लॉक करने का काम करता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं ग्लूटामेट ब्लॉक विजन। तो ये ग्लूटामेट क्या कर रहा है, यहाँ पे विजन को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, ये तो अपनी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। तो इस प्रकार सेल क्या होती है कि डीपोलराइज हो जाती है। और जैसे ही सेल डीपोलराइज होता है तो क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि जो ग्लूटामेट होता है ना उसका एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। और जैसे इसका एक्सोसाइटोसिस होता है ये ग्लूटामेट बाहर आके क्या कर देता है, इस विजन को ब्लॉक कर देता है। तो इस प्रकार अपने ये देखा अपना विजन पाथवे है, ये वाला विजन पाथवे पूरा हो गया। अब अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि जो जीपीसी सिग्नलिंग है ना उसका रेगुलेशन किस प्रकार होता है। तो आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं अपन। धन्यवाद।